पावर, ताकत। यहां जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो तरह से पूछे जाते हैं। इसमें पहला है इंस्टेंटेनियस पावर पे और दूसरा है एवरेज पावर पे। जब आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हो तो आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल लें फोर्स और वेलोसिटी का, आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगा। और जब आपको टोटल यानी कि एवरेज पावर निकालना हो तो टोटल वर्क डन बाय जितना उसमें टोटल टाइम लगा आप उसका रेशियो निकाल लें, आपको एवरेज पावर मिल जाएगा। तो यहां चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो आपके नीट एग्जामिनेशन पिछले 20 साल में पूछे गए हैं। यहां जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसमें आपको ब्लॉक का मास दे दिया गया है 1 kg और एक फोर्स का इक्वेशन दे दिया गया और आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे फोर्स और वेलोसिटी का, और जब एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप टोटल वर्क डन निकाल के टाइम से डिवाइड कर देंगे। फिलहाल यहां हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो फोर्स और मास चूंकि दोनों दिया है इनकी मदद से हमें ए मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब चूंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनली हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। और अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे इंस्टेंटेनियस पावर का F डॉट V, डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है, आप यहां इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2016 में पूछा गया था। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। यहां आपको कांस्टेंट पावर P दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है एक्सेलरेशन या वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि हमें फॉर्मूला पता है कि पावर इक्वल टू होता है F इंटू V, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहां फोर्स को हम लिख सकते हैं M इंटू A और एक्सेलरेशन हमें पता है कि dv बाई dt होता है। यहां हम इनको सॉल्व करके V कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आपको V मिल जाएगा √2k बाई m इंटू t की पावर 1/2। अब चूंकि वेलोसिटी मिल चुका है इनको डिफरेंशिएट कर लेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा और ये 2015 में पूछा गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां आपको मरकरी दिया गया है, उसका वॉल्यूम है 5 लीटर और एक ट्यूब में रखा गया है और उसकी हाइट आपको दे दी गई है 150 मिलीमीटर और पूछा गया है कि बॉटम पे कितना पावर लगेगा। तो पावर निकालने से पहले हमें प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh, यहां रो डेंसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट चूंकि हमें तीनों पता है, डेंसिटी मरकरी का आपको पता होगा 13.6 होता है। यहां आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपको प्रेशर मिल जाएगा। अब फाइनली हम पावर कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टाइम। आप इसको डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं। यहां पे चूंकि हमें सारी चीजें पता है हम इसे सॉल्व कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपको टोटल पावर निकालना, एक वाटर पंप दिया गया है और वाटर बाहर निकलने की जो स्पीड है वो दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड और क्वेश्चंस में दे दिया गया है कि 200 kg पर सेकेंड जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है। अब यहां चूंकि हमें पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स को हम मोमेंटम के टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं dp बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे तो अंदर मास रह जाएगा। तो फाइनली हम पावर का फॉर्मूला इस कंडीशंस में इस केस में लिख सकते हैं पावर इक्वल टू dm बाई dt इंटू v यानी कि v स्क्वायर। आप एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लीजिए किसी भी वाटर पंप के पावर कैलकुलेट करने के लिए, v स्क्वायर इंटू dm बाई dt। अब चूंकि v दिया हुआ है तो 2 और 2 का स्क्वायर कर लेंगे और dm बाई dt भी दिया हुआ है, यहां हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। कंप्यूटर जी आप ही बताइए कब पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी फिर से वाटर पंप रिलेटेड ही है और आपको दिया गया है इस क्वेश्चंस में मास जो है वाटर निकलने का है 15 kg 15 kg पर सेकेंड, और आपको कहा गया है कि जब ये ऊपर से नीचे गिरता है तो 10% एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अगर 10% एनर्जी लॉस हो जाता है तो इनका रिमेनिंग जो पावर है वो आपको बताना है। और हाइट जो है दिया गया है वाटर ड्रॉप करने का वो है 60 मीटर। अब यहां इस क्वेश्चन में अगर 10% लॉस हो रहा है इसका मतलब है कि 90% सेव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पावर होगा उसका 90% हम कैलकुलेट कर लेंगे और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और चूंकि यहां टोटल पावर निकालना है तो टोटल वर्क डन बाय टाइम, और वर्क mgh हो जाएगा, टाइम t से डिवाइड कर लेंगे। यहां इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि होगा 8.1 किलोवाट और ये 2008 में पूछा गया था।